यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे संभवामि युगे प्रतिभाशाली नर था या नारायण था, पर था अनंत शक्तिशाली। योग भोग तप त्याग कलाएं 16 का था अधिकारी। क्षमा दया माया ममता सहमोर मुकुट बंसीधारी। जन्म से पहले ही जिसने अपने शत्रु पहचान लिए, कौन मित्र है कौन शत्रु ये सब बातों का जबरदस्त धारी। दुष्ट जनों का नाश किया, सज्जन के दुख को दूर किया।
भक्ति के मद को चूर किया। ज्ञान दिया गीता का जिसने, ज्ञान दिया गीता का जिसने, कर्म योग का मंत्र महा, शक्ति ज्ञान संतुलित समय पर संचित है संज्ञान जहाँ। शक्ति ज्ञान संतुलित समय पर संचित है संज्ञान जहाँ। आज उसी की कथा सुना, आज उसी की कथा सुनाने और बताने आए हैं। योगीराज भगवान कृष्ण की कथा सुनाने आए हैं। अजब अनोखी घटनाओं को याद दिलाने आए हैं। हाहाकार मचा धरती पर उसे बुलाने आए हैं। अत्याचारों से धरती को मुक्त कराने आए हैं। अत्याचारों से धरती को मुक्त कराने आए हैं। रामकृष्ण गौतम गांधी ने, रामकृष्ण गौतम गांधी ने इस धरा पर जन्म लिया। वीर शिवा राणा प्रताप ने शत्रु का संहार किया। कण कण में भगवान वास करते जन जन के तन मन में, कण कण में भगवान वास करते जन जन के तन मन में। जागो भरत भूमि पुत्रों, जागो भरत भूमि पुत्रों, अब वासुदेव ने याद किया। जागो भरत भूमि पुत्रों, अब वासुदेव ने याद किया। हे भूदेवी, निश्चित ही पृथ्वी लोक पर पाप निरंतर बढ़ रहा है। हर युग में जब जब धन की हानि होती है तब तब जीव मात्र की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा। तभी आकाशवाणी से दसों दिशा थर्रा उठे। अत्याचारों का अंत निकट है। देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा, काल होगा। मूर्ख कंस जिस बहन को छोड़ने तू जा रहा, जान लेगा तेरी एक दिन पुत्र उसका 8वां। क्रोध भय से तमतमा चिल्ला पड़ा तलवार ले, खींच देवकी को रथ से वो चला उसे मारने। नहीं नहीं भैया नहीं, नहीं नहीं भैया नहीं। कंस मित्र, तुम ये क्या कर रहे हो? युवराज कंस, जरा विचार करो, तुम मथुरा के भावी महाराज हो। क्या ऐसा पतित और घृणित कार्य तुम्हारी गरिमा को कलंकित नहीं करेगा? ऐसा मत करो, अपनी बहन की हत्या का पाप मत करो। उसकी सब संतान तुमको सौंप दूंगा मैं तुम्हें, प्राण मत लो पांव पड़ता, यूं कहा वासुदेव ने। डाला कारागार में, तब देवकी वसुदेव ने जन्मते ही 6 शिशु को मारा मां के सामने। एक तो भाद्र माह कृष्ण पक्ष
दिया बालक सब मार दो। कंस ने आदेश दिया बालक सब मार दो। जाने कहां 8वां वो पुत्र उसे मार दो। पूतना एक राक्षसी थी चली कृष्ण मारने। हंस पड़े भगवान लगे पूतना को तारने। ज्यों ही गोद में उठाया पूतना ने श्याम को। खेल में ही हर लिया उस राक्षसी के प्राण को। खेल में ही हर लिया उस राक्षसी के प्राण को। गिर पड़ी चिंगार कर हाँ कंस में मारी गई। शिशु नहीं साक्षात विष्णु जो भी हो तारी गई। छटपटाती राक्षसी का अंत काल आ गया। उदय हुआ है युग नया लो कृष्ण काल का। माता ने देखा एक सपना। सूर्य चंद्र धरती आकाश अगणित तारे अद्भुत प्रकाश। संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण जगत नदियां सागर हो गई। अनुपम देखा ब्रह्मांड सकल रोमांचित हो गई। सुध बुध खो बैठी माता मुख बंद किया भैया उठो। हर्षित माता ने भय से श्याम गोद में लिया। अपने अंक में छुपा आंचल से ढक लिया। गौएं चरा रहे हैं कान्हा संग ग्वाल बाल। गीत गाते नाचते ही झूमते हैं देवता। दूध दही रोक लिया भेजो मत कंस को। मक्खन घी छाछ अब बेचो मत कंस को। वरना सब माखन मैं चोरी से खाऊंगा। ग्वाल बाल गोप बंदर सबको लुटाऊंगा। देती उल्हाने यशोदा को गोपियां। कान्हा ने तोड़ डाली माखन की मटकी। रुको। तुम्हें पता है ये मुरली मनोहर है ना बहुत ही नटखट है। कैसे नटखट है? सारा माखन गप गप कर जाता है। जब सारी गोपियां यमुना में नहाने जाती हैं तो उनके घरों में घुसकर सारा माखन चोरी करके खा जाता है। मगर चुरा के खाना तो पाप माना जाता है। और कान्हा तेरा घर आ गया। आज तो मैया ने
उनको कांग्रेस साइडों से भी लेते
गिर गई। गेंद लगी कालिया को, लगा फुफकारने, सहस्त्र फन उठा के नाम लगा ललका। बालकों ने कहा कान्हा गेंद तुम ही लाओगे, मान मर्दन कालिया का तुम ही कर पाओगे। कूद पड़े यमुना में, तोड़ा गर्भ काले नाग का, नाग नथैया नाग नया पड़ा श्याम। वर्षा करी साथ में, डूब गया व्रत सारा आंधी पानी रात में। गाय बछड़े ग्वाल बाल ब्रजवासी सारे आ गए, गोवर्धन धारी बनी गिरिराज पर सब छा गए। कंस सब समझ गया, कंस सब समझ गया जन्म कथा कृष्ण की, नारद के मुख से सुनी जन्म कथा कृष्ण की। जान गया देवकी का पुत्र ये है आत्मा, जाल में इसको फंसाकर चाहता हूँ मारना। धनुष यज्ञ का निमंत्रण भेजता हूँ नंद को, मारूंगा बलराम श्याम आएंगे जब द्वंद्व को। समझ चाल कंस की, समझ चाल कंस की, भगवान मथुरा चल पड़े, कंस राज खत्म करने बलराम जी निकल पड़े। सुना गोकुलवासियों ने, सुना गोकुलवासियों ने, गोप गोपी दासियों ने, मना करने सारा ब्रज नंद के घर आ गया। अत्याचार खत्म करूं दानवों का नाश करूं, अत्याचार खत्म करूं दानवों का नाश करूं। कर्म ही महत्वपूर्ण इसका समय आ गया, कर्म ही महत्वपूर्ण इसका समय आ गया। श्याम बल हंस का और वस्त्र यहाँ पा गए। सुदामा ने फूल माल चंदन से सजा दिया, कुब्जा का क्षण भर में कुबड़ बका। शंकर जी का धनुष तोड़ गलत पीठ मार दिया। कंस हुआ क्रोधित, भय से थर थर लगा कांपने। वसुदेव नंद उग्रसेन को चला तब मारने। भगवान ने मारी छलांग, खींचा अपने सामने, अधमरा उसको कर दिया, लगे घूंसे दांते मारने। पकड़ केश कंस के वो धरती पर आ गिरा, कूदे उसकी छाती पर, गए प्राण अब मुक्ति देना। माता देवकी और पिता वसुदेव मुक्त हुए। नाना उग्रसेन फिर से
राजा नियुक्त हुए। मथुरा अब मुक्त हुई, आनंद वहां छा गया। भैया बलराम, अब हमें सांदीपनी ऋषि के आश्रम पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। माता देवकी, पिता वसुदेव और नंद बाबा सबकी यही इच्छा है। ठीक है भैया श्याम, पढ़ाई तो अत्यंत आवश्यक है। चलो चलते हैं। दोनों बालक ब्रह्मचारी वेश में यज्ञोपवीत धारण कर संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने चलते। गुरुवर प्रणाम। आयुष्मान भव, बैठो। ॐ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सुदामा, कृष्ण, जंगल से समिधा ले आओ, बरसात आने वाली है, जल्दी से वापस आ जाओ। कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां चुनने लगे। इसी बीच सुदामा चने खाते हैं। भैया सुदामा, ये तुम्हारे दांतों से क्या आवाज आ रही है? कुछ नहीं, ये तो ठंड के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। ओहो, मुझे लगा कि तुम गुरु माँ के दिए हुए चने चबा रहे हो। चलो वापस चले, बहुत ही घना अंधेरा छा गया है। हाँ, और आंधी वर्षा भी तो आने वाली है। बलराम, ग्रह कितने हैं? गुरुवर 9। सुदामा, संख्या कितनी है? गुरुवर 9। अनुविन, सबसे बड़ा कौन? गुरुजी परमेश्वर। मिथुन, ताल और छंद कितने हैं? गुरुवर ताल भी 9 और छंद भी 9। कृष्ण, धरती से बड़ा कौन? गुरुवर जन दायनी माँ। यशस्वी भव। गुरुवर गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। गुरु दक्षिणा में गुरुजी ने अपने डूबे हुए पुत्र को मांग लिया। तब प्रभास क्षेत्र में पांचजन्य नामक राक्षस को मारा और उससे पंचजन्य शंख ले लिए। यमलोक से दूर एक नगर बनाया, दूर एक बस गया द्वारिका धाम। मथुरा वासी चल पड़े लेकर हरि का नाम। भैया श्याम, राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी से शिशुपाल बलपूर्वक विवाह करना चाहता है, किंतु रुक्मिणी तो आपसे विवाह करना चाहती है। हम चलते हैं और जरासंध शिशुपाल से युद्ध कर रुक्मिणी जी को द्वारिका ले आते हैं। जैसी आपकी इच्छा, विवाह की तैयारी करे ताऊ। देखो, हमारे विवाह में कितनी बाधाएं आई, परंतु हम सफल रहे। श्याम सलोने रुक्मणी गोरी, अरुणिम अधर नयन कजरारे, प्रीत मिलन के मधुर क्षणों में मुरली के मधुमय स्वर हारे। प्रभु, मैंने सुना है कि आप वृंदावन में राधा जी के साथ रास रचाया करते थे। हाँ प्रिय, कितने आनंद के दिन थे। हम सारे बाल गोपाल नंदनवन में गौएं चराते हुए रास रचाते थे, खेलते थे। और हाँ, होली पर तो साक्षात स्वर्ग ही उतर आता था। वो कैसे? अरे मैं, दाऊ भैया, सारे गोपियां, राधा रानी सब मिलकर होली खेली। भगवान, आप तो साक्षात ब्रह्म रूप हो। मुझे एक बार अपने होली के महारास का दर्शन करा दो। तथास्तु।
गर्दन और फटी सी है धोती पहन के एक ब्राह्मण खड़ा दरवाजे, मित्र से मिलना जरूरी है कहकर राजभवन के द्वार विराजे। कंधे पे लाठी में पोटली चावल की है, गदे अंगूछे का साज है साजे। नाम बताता सुदामा वो अपना, मैं कृष्ण से मिलकर ही जाऊंगा आज। क्या कहा सुदामा? दौड़े प्रभु नंगे पांव तुरंत, मेरे बाल सखा मेरे मित्र सुदामा। थाम के दोनों हाथ सुदामा, थाम के दोनों हाथ सुदामा, ला बैठाए सिंहासन पे श्यामा। धोए चरण भगवान ने मित्र के, धोए चरण भगवान ने मित्र के, आंखों से बह रही अश्रुधारा। चकित रुक्मणी नौकर चाकर, चकित राजभवन सारा का सारा। चकित रुक्मणी नौकर चाकर, चकित राजभवन सारा का सारा। हे मित्र सुदामा, अच्छा बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? जरूर कुछ ना कुछ भेजा होगा। ना ना छिपाओ मत। भैया सुदामा, तुम्हारी छिपाने की आदत तो बहुत ही पुरानी है। आहा, कितने मीठे चावल हैं। भैया कृष्ण, तुम ठहरे द्वारिकाधीश, मैं गरीब ब्राह्मण भला अपने मित्र के लिए क्या ला सकता हूँ। मैं तो अपने मित्र से धन मांगने के लिए आया था, परंतु तुमने मेरा इतना मान रख दिया कि इसके सामने तीनों लोगों का वैभव भी तुच्छ है। वैभव से घर भर दिया, किया मित्र धर्म निर्वाह। ब्राह्मण, ओह, ये कैसा अन्याय है। अब तो इस धरा पर नाश निश्चित है। नारी का अपमान, नारायण नारायण। अरे ये कौन मुझे बुला रहा है? मुझसे मदद चाहता है? किसके प्राण संकट में है? जरा ध्यान करता हूँ। ओह, ये तो द्रुपद कन्या द्रौपदी है। अपने मत में चूर दुर्योधन भी राक्षसों की भांति व्यवहार करने लगा है और आज तो हद ही कर दी। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान, नारी का अपमान करने के कारण इन क्षत्रिय कुल कलंकों का वंश नष्ट हो जाएगा। तो चलता हूँ दुर्योधन को अंतिम चेतावनी देने, शायद इसे बुद्धि आ जाए और धोखे से जीता हुआ राज्य वापस पांडवों को दे दे। बच्ची महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य एवं विदुर, आप सबको यदुनंदन वासुदेव का प्रणाम। देखो दुर्योधन, पांडव भी तुम्हारे भाई हैं। बिना युद्ध लड़े धोखे से राज्य जीतना क्षत्रियों का धर्म नहीं है। उनका राज्य उन्हें लौटा दो और द्रुपद कन्या के अपमान के लिए उससे क्षमा मांग लो। मैं कौरव वंशी महाराजा धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन तुमसे यह पूछता हूँ कि तुम्हारी मेरे पास आने की हिम्मत कैसे हुई? गाय भैंस चराने वालों का राज परिवार के झगड़े में क्या काम? द्रौपदी तुम्हारी लगती क्या है? पांडव हमारे ही परिवार के हैं, तुम्हारा क्या नाता है उनसे? मैं सारा राज्य दूं, आधा राज्य दूं या ना दूं, तुमसे मतलब? अरे कोई है? जरा जंजीर लो और बांधो इसको। जान पड़ता है ये ऊपर से ही नहीं अंदर से भी काला है। अपने सिर पर मोर पंख क्या लगाया कि कौवे ने अपने आप को मोर समझ लिया है। क्षत्रियों की सभा में बांस की बांसुरी नहीं, तलवार की खनखनाहट सुनाई देनी चाहिए। कभी छूकर भी देखी है तलवार? ना ना, डरने की जरूरत नहीं, बस जंजीरों से बांधकर नगर के बाहर छोड़ दूंगा। महाराज धृतराष्ट्र, मैं चाहता हूं कि भाई भाई आपस में न लड़े। संपूर्ण आर्यावर्त के क्षत्रिय कुलों का ह्रास हो जाएगा, धन जन की हानि होगी और इसलिए आधा राज्य नहीं तो 5 ग्राम देना न्यायोचित होगा। किंतु आपका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अनीति के मार्ग पर चल अपने नाश को तो आमंत्रित कर ही रहा है। आप सबको भी इस पाप में भागीदार बना चुका है। मेरी शक्ति से अनभिज्ञ मेरे संधि प्रस्ताव को ठुकरा इसने अपने काल को निमंत्रण दे दिया है। अरे मूर्ख, ये देख मेरा विराट रूप। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। तो लो, अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
कृष्ण, मेरे रथ को युद्ध भूमि के मध्य ले चलो। मैं देखना चाहता हूं मुझे युद्ध किनसे करना है। अरे ये तो सारे मेरे बंधु बांधव हैं, इनसे युद्ध कैसा? मेरे से युद्ध ना हो। क्लैव्यम्मा स्मगमं पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोपृष्ठं परम तपः। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तेरे योग्य नहीं। हे पार्थ, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग, गांडीव उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा का नाश नहीं हो सकता। इसे शस्त्र भेद नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। फिर शोक किस बात का? शरीर के नाश होने का। शरीर तो नाशवान है, परिवर्तनशील है। कभी बचपन, कभी यौवन, कभी बुढ़ापा और फिर नए वस्त्र धारण करने के लिए मृत्यु। तो क्या सारे संसार में ये तेरे मारे हुए मरेंगे और तेरे युद्ध न करने से अमर हो जाएंगे क्या? मरेगा या बचेगा तो केवल इनका शरीर, आत्मा नहीं। और इनका वध तू ही करेगा, ये कैसे निश्चित हुआ? सौभाग्य से तूने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। अन्याय के प्रतिकार के लिए खड्ग धारण करना तुम्हारा धर्म है। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वराणि बोधयति। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं। There dwells victory, prosperity, good fortune, and high morals. So friends, let's continue to sing the eternal song of Krishna and spread his idea of happiness in the modern world.
Now, we come to the end of the program. I would like you to give a big round of applause for our participants, singers, backstage workers, evening school children, and the staff of Baltica School who have helped to make this function a big success. Thank you. You are requested to stand by for the national anthem. Jai